दोस्तों नमस्कार। जैसे कल के वीडियो मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी थी, ओवरऑल एग्जिट पोल का इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर किस तरह से हो सकता है, दोस्तों उससे भी तगड़ा इम्पैक्ट आज हमने एग्जिट पोल का मार्केट के ऊपर देखा है। तकरीबन 750 पॉइंट का रैली निफ्टी ने हमें दिखाया है। मुझे खुद को भी पता है कि एग्जिट पोल के रिजल्ट मतलब कोई फाइनल रिजल्ट नहीं होते, पर जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो स्टडी है दोस्तों, जो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं, बार बार ये चीजें मैं जोड़ता हूं कि इसमें मेरा कोई बायस नहीं होता है। बहुत से लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया, पर आज उन लोगों को समझ में आया होगा कि मार्केट जो है अंदाजों को, ये एग्जिट पोल अंदाज है, उसे ही कंसिडर करते हुए हमें मूव देता है। हमें कोई लेना देना नहीं है कि सरकार और सारी चीजें क्या, हमें सिर्फ मार्केट से रिलेटेड है कि मार्केट इन चीजों पे रिएक्ट कैसे करता है। और एग्जैक्टली उसी तरह का बहुत ही तगड़ा मूव आज हमने मार्केट के अंदर देखा है। पर कुछ बातें मैंने उसमें जोड़ी थी दोस्तों कि रिटेल ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के मूव्स कुछ काम के नहीं होते। आज मार्केट के अंदर एक छोटा सा लेवल मैंने आपके लिए दे छोड़ा था, टेलीग्राम के ऊपर एक दिशा दर्शन किया था कि बैंक निफ्टी के लिए खास करके अगर वो 50,500 को क्रॉस करता है तो नए हाई की तरफ और नए मूव्स की तरफ हमें ले जा सकता है। और लिटरली नया मतलब बहुत ही तगड़ा 51,000 के ऊपर भी उसने हमें दिखा दिया। तो अब दोस्तों कल का ट्रेडिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है। देखिए आज का ट्रेडिंग एक अलग बात थी क्योंकि कल हमारे पास एग्जिट पोल के रिजल्ट थे और उसे देखते हुए आज का मार्केट क्या हो सकता है इसे मुझे आपके सामने रखना था। पर अब कल एग्जिट पोल का ये जो इंपैक्ट है वो नहीं बचेगा, आप समझ लीजिए वो अब खत्म हो चुका है। अभी कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे बीच बीच में कि क्या हम कल के लिए कैरी फॉरवर्ड करें। भाई क्यों, कल के लिए कैरी फॉरवर्ड करने के लिए है क्या? कल जब रुझान आने शुरू होंगे तब मार्केट के ऊपर इंपैक्ट हमें दिखना शुरू हो जाएगा। अब वो किस तरह से होगा, तो आज का जो वीडियो है 3 अलग अलग हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है। सबसे पहला, हमें क्या नहीं करना है कल एज अ ऑप्शन रिटेल बायर, दूसरा क्या हो सकता है, और तीसरा हमें क्या करना है। इन 3 बातों पे आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये कि एज अ रिटेल ऑप्शन ट्रेडर हमें क्या नहीं करना है। ध्यान दीजिए, कल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों, इन्हें मैंने बैक टेस्टेड किया है पिछले इलेक्शंस के कुछ रिजल्ट्स में, इसलिए इन चीजों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे सबसे पहली बात तो ये कि जब आप कल काम करोगे मार्केट के अंदर, सबसे पहला तो आप ये कंसिडर करके मार्केट के अंदर चलोगे नहीं कि कल एक ही दिन में हमें जितना अब तक लॉस हमने किया है रिकवर करना है। मार्केट के अंदर जो लोग आपको फालतू की चीजें बता रहे हैं, मार्केट को एग्जैगरेट करके आपके सामने या ओवरऑल ट्रेडिंग को बहुत ही गलत तरीके से आपके सामने रख रहे हैं कि इसमें काम करो इतना तगड़ा पैसा बनेगा, इसमें काम करो इतना तगड़ा पैसा बनेगा, हमारी ये सर्विस ले लो, कल के ट्रेडिंग में आपका पूरा लॉस रिकवर कर देंगे, सारी फालतू बातें। ये सबसे पहली बात समझनी है। तो सबसे पहली बात है कि हमें मार्केट के अंदर जो नहीं करना है उसमें एक बात समझ लीजिए कि हमें ओवर एक्सपोजर से बचना है। इस बात को समझ लीजिए, ओवर एक्सपोजर से हमें बचना है। इसका मतलब आपके पास जितना पैसा है उतना कल मत लेके आइए एज ए रिटेल ऑप्शन बायर। इस बात को समझ लीजिए कि कर का पूरा जो दिन होगा वो प्योरली गेम का दिन होगा, खेलने का दिन होगा। समझ लीजिए, जो बड़े ट्रेडर्स बैठे हैं जिन्होंने प्रीमियम को आज भी इतने हाइप के रखा हुआ है, वो कल अपना खेल खेलेंगे। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि कल उनका दिन है, कल वो वोलाटाइल कर सकते हैं। आज समझिए, आज मार्केट के अंदर बाइंग का इतना तगड़ा प्रेशर था और साथ ही साथ एफआईआईज ने कुछ शॉर्ट कवरिंग भी की होगी जिसके वजह से वो आज मार्केट को जिगजैग नहीं कर पाए। इस बात को समझ लीजिए, आज वो मार्केट को जिगजैग मतलब मार्केट ऐसे ऊपर जाके नीचे और फिर ऊपर ऐसे नहीं हुआ है। आज मार्केट ऊपर का ऊपर ही रहा है। तो आज उन लोगों को जिन्होंने इन प्रीमियम्स को इतना हाइप पे लेके गए हैं, उन्हें खाने का, जेबें भरने का मौका नहीं मिला है, वो उनको कल मिलेगा। इसलिए ओवर एक्सपोजर नहीं होना है। एक छोटा सा पैसा, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि कल ट्रेडिंग मत कीजिए। देखिए ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग ना करना उपाय होता है। एक्सपीरियंस कीजिए छोटे अमाउंट में, एक आध लॉट में, कि कैसे होता है, और जब हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो एक्सपीरियंस अच्छा होता है। हाँ, पर ऐसा है कि उसमें बह नहीं जाना है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि किसी ने टेलीग्राम के ऊपर डाल दिया, आप खेलो बहुत तगड़ा मूवमेंट आएगा, लाए अकाउंट से पैसे डाल दिए, नहीं करना है। ज्यादा खुजली करोगे तो कल का दिन ऐसा रहेगा जो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। कल दोनों तरह से काम हो सकते हैं, इसलिए ओवर एक्सपोजर नहीं होना है। छोटा कैपिटल लेके आइए
मार्केट का मजा लीजिए और कैसे किसी एक ही दिशा में पैसा बनाइए, और अगर बन गया तो भाग जाइए। और किसी एक ही दिशा में, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेरा एक छोटा ट्रेडर 2000 रुपए लेके आता है और 2000 रुपए कंसिडर कर लीजिए, पहले ही ट्रेड में 2000 के 500 का प्रॉफिट बन गया, निकल गया घर पे, खत्म मार्केट आपने लिए। अगर 2000 के 2000 गायब हो गए, निकल गया घर पे, मार्केट खत्म आपने लिए। कल मैं आपसे कहूं रिवेंज ट्रेडिंग और पूरा दिन मार्केट के अंदर खेलने का दिन नहीं है, इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि राइटर्स के लिए कल कमाने का दिन है। इसे समझ लीजिए, बहुत ही तगड़ा वोलेटिलिटी रहेगा। मतलब जहां तक हो सके भागने का काम करिए। और अगर नहीं, जो बहुत ही नए ट्रेडर है, सिर्फ बैठे हुए देखिए, इस बात को भी समझ लीजिए। कल, क्योंकि कल लोगों के दिमाग में ऐसे चल रहा है कि भाई कल का ही दिन है कमाने का, छोड़ दो, कल का ही दिन है कमाने का, राइटर का भी, इस बात को भी समझ लो। और हम उनके सामने कुछ भी नहीं है, हम तो उनके लिए चारा है। तो किसी के भी बहकावे में मत आइए, फालतू का ओवर ट्रेडिंग करना छोड़ दीजिए, या करीबी भी नहीं। कल के लिए खास करके ज्यादा खुजली करोगे भाई, कल तो इतना तगड़ा मार खाओगे, पूछो मत। एक तो सबसे पहला है ओवर एक्सपोजर नहीं करना है। दूसरा है ओवर एक्सपोजर मतलब ज्यादा के पैसे नहीं लाने हैं। कुछ मेरे दोस्त है कि भाई मैंने इक्विटी बेच के कल ट्रेडिंग करेंगे, अरे छोड़ दो भैया, चला जाएगा, सब कुछ गायब हो जाएगा। एक तो बात ये। दूसरा, ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे, पूरा दिन भर खेलने का कल दिन नहीं है, इस बात को भी अच्छा समझ लो। ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे, इस बात को भी क्लियरली कर लो। अब मैं आपको कुछ चीजें आगे भी क्लियर करूंगा कि क्या हो सकता है उस प्रोबेबिलिटी के अंदर। टेलीग्राम के ऊपर मैं रियल टाइम आपके सामने हूं, थोड़ा थोड़ा काम करें, बहुत ज्यादा काम करने वाला कल का दिन नहीं है, इसे अच्छे से समझ लीजिए। ओवर ट्रेडिंग से कंपलसरीली बचना है। और मार्केट के अंदर खास करके जो नए ट्रेडर्स हैं, उन नए ट्रेडर्स के लिए कुछ बातें मैं आपको समझ लूं कि बिग लॉट में ट्रेड नहीं करना है ना। ये जो एक चुल मचती है हमें कि भाई मैं आज तो पिछले 5 साल का लॉस एक ही दिन में कवर करूंगा, छोड़ दो, इस बात को छोड़ दो। प्रोबेबिलिटी है कल इन द मनी का प्रीमियम भी घुसने वाला है, तो आउट ऑफ द मनी में काम करोगे तो वाट लग जाएगी, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। इसलिए बड़े लॉट में ट्रेड नहीं करना, ये मेरा गुरु मंत्र है कल के लिए भैया, इसे फॉलो करो, क्योंकि मुझे पता है कल का दिन किसका है, ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। तो ये कुछ 3 छोटी छोटी बातें जो नहीं करनी है, रीजन भी मैंने आपके सामने रखा है। अब चलते हैं कि कल हो क्या सकता है, इसे समझते हैं। तो पहले मैं आपको वही क्लियर कर देता हूं कि कल हो क्या सकता है। प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम थोड़ा पहले डिस्कशन कर लेते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कल की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसे समझ लेते हैं। देखिए कि कैसा डेटा आता है तो क्या हो सकता है, ठीक है। तो कुछ बातें समझने जैसी है, जैसे मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी थी कि 2009 का मैंने एग्जांपल रखा था, 2009 का। अब देखिए ये गवर्नमेंट जो पहले से ही कंसीडर करके चल रही है या बोल रही है कि आपकी बार 400 पार, अगर 400 पार एग्जैक्टली अगर एक्चुअल में हो जाता है 400 पार, तो जो मैं आपसे कह रहा हूं, मेरा ये अंदाज है, मैं फिर से कहूं, ये अंदाज है, ये कोई ऐसा नहीं कि ऐसे होने वाला है, ये चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं, एक इन जनरल कैलकुलेशन है। तो प्रोबेबिलिटी है 10% का एक अपर सर्किट मार्केट के अंदर देखा जा सकता है, 10% का 400 पार। और अगर एक बात यहां समझ लीजिए, 10% का अपर सर्किट कंसीडर करके चल सकते हो आप, तकरीबन 2300 पॉइंट का मूव निफ्टी के अंदर, ये निफ्टी की बात कर रहा हूं। अगर जो अभी बोला जा रहा है, मतलब 350 से 380 के दरमियान अगर रहता है, तो मुझे लग रहा है यहां से प्रोबेबिलिटी और 2 से 3% का मूव हो सकता है। 2% का मूव हम कंसीडर कर सकते हैं मोटा मोटी, जो कि फिर से एक बार 500 पॉइंट के आसपास होता है। यह ऊपर की बात है, ऊपर जाने के लिए। इसके अलावा अगर मैं कह रहा हूं एनडीए पूरा 270 से लेके 320 के बीच में आता है, तो मार्केट थोड़ा डिसअपॉइंट होगा, इस बात को भी समझ लीजिए। मार्केट थोड़ा डिसअपॉइंट होगा इस केस के अंदर। तो प्रोबेबिलिटी है 1-2% गायब भी हो सकते हैं, 1-2% गायब भी हो सकते हैं, इसे भी अच्छे से समझ लो। और अगर दोस्तों कंसीडर करिए लेस देन 270 आता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो फिर मार्केट
आप कंसिडर कर लीजिए, लेने के देने भी पड़ जा सकते हैं, लेने के देने भी पड़ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी है कि 22,000 तो छोड़िए, प्रोबेबिलिटी है 22,000 का लेवल तो कंसिडर कर सकते हैं मिनिमम नीचे के लिए। ये मैं आपको प्रोबेबिलिटी समझा रहा हूं क्योंकि मार्केट तो बहुत निगेटिव लेगा इस बात को, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटीज है जो हो सकता है। अब चलते हैं हम लोग लेवल्स की तरफ, ठीक है। अब कंसिडर करते हैं लेवल्स को, जहां रुका है मार्केट कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। निफ्टी और बैंक निफ्टी की किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है, इस वीडियो के आखिर में हमें करना क्या है वो मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। तो अब समझते हैं लेवल्स को। सबसे पहले निफ्टी को कंसिडर कर लेते हैं कि किन लेवल्स पे हमें काम करना है। जैसे कल के लिए मैं तो कंसिडर नहीं कर रहा हूं कि कल कोई गैप अप होगा, थोड़ा नीचे आ सकता है जरूर, यह भी प्रोबेबिलिटी है, हाँ। पर अभी निफ्टी के लिए हमारे पास, जैसे निफ्टी का क्लोजिंग अगर हम देखते हैं तो 22,63 पे क्लोजिंग हुआ है। और वैसे अगर देखा जाए तो हाई जो है ये हमें 23,300 के भी ऊपर मिला है। तो अब हमारे लिए क्या लेवल बनती है, कल अगर निफ्टी 23,350 को ऊपर काटता है तो हम पहला ट्रेड कर सकते हैं 23,450 के लिए। और मुझे लग रहा है कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है 23,450 से 23,500 का, इसके बीच में ये थोड़ा खेलेगा और प्रीमियम डीके करेगा। अगर ये डिसाइसिवली 23,500 को तोड़ता है डिसाइसिवली, तो हम ट्रेड करेंगे 23,630 के लिए। और अगर कहीं इसे भी तोड़ देता है तो फिर हम काम करेंगे 23,750 के लिए। और इसके ऊपर मैं रियल टाइम आपके सामने गाइड करूंगा मार्केट के अंदर। तो इन बातों को हमें समझते हुए काम करना है। रुझान के साथ साथ मार्केट की दिशा बदलती जाएगी, इसे भी अच्छे से समझते हुए ध्यान में रखिए। इन लेवल्स को नोट डाउन करके रखिए, बहुत काम की है। तो ये तो हो गई ऊपर की लेवल। तो अब नीचे की लेवल भी फॉर्मेलिटी के लिए आपके सामने रख देता हूं। नीचे के लेवल के ऊपर भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। नीचे के लिए जो लेवल जरूरी है कल के लिए वो है ये। अगर ये 23,050 के नीचे निकलता है नीचे, तो पहला ट्रेड होगा 22,900 के लिए। और इसे अगर तोड़ता है तो नेक्स्ट ट्रेड होगा 22,700 के लिए। इसके बाद रियल टाइम मैं आपको गाइड करूंगा किस तरह की मूव्स मिल सकती है। तो ये तो हुआ ओवरऑल निफ्टी का लेवल। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए दोस्तों, वीडियो के आखिर में 2019 में जो हुआ था उसे कंपेयर करते हुए क्या करना चाहिए इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बैंक निफ्टी के अंदर देखा जाए तो क्लोजिंग आप देख सकते हो 50,979 पे आई है। क्लोजिंग ठीक ठाक है। वैसे देखा जाए तो 51,100 के ऊपर का हाई लगा के आया है। तो अब कल के लिए बैंक निफ्टी में क्या बनता है। बैंक निफ्टी में अगर 51,150 को ऊपर काटता है तो ट्रेड बनेगा पहला 51,300 के लिए, और दूसरा ट्रेड बनेगा 51,500 के लिए। अब 51,500 के ऊपर अगर ये रुक जाता है तो यहां प्रीमियम डीके कर सकता है। पर ये अगर डिसाइसिवली इसे काट दे तो हम नेक्स्ट ट्रेड कर सकते हैं 51,700 के लिए, इस तरह से। और अगर ये 700 काटे तो 51,900 के लिए ट्रेड हो सकता है। इस तरह के ऊपर के लेवल्स पे हमें काम करना और लेवल टू लेवल काम करना है। पर मैं फिर से कहूं, जिगजैग वाला मार्केट होता है कल का, ठीक है। एक्स्ट्रा डेयरिंग नहीं करनी है कल के मार्केट में। दोस्तों, मैं कोई इस तरह का पर्सन नहीं हूं कि आपको कल उकसाऊं ट्रेड करने के लिए। मैं तो चाहूंगा कि फालतू की डेयरिंग कल नहीं करनी है। ये तो हुई नीचे की, ऊपर की लेवल बैंक निफ्टी में। नीचे के लिए जरूरी क्या है, नीचे के लिए जरूरी लेवल बन रहा है ये। सबसे पहला 50,750 को अगर ये नीचे काटता है नीचे, तो लेवल्स के हिसाब से ही हम काम कर सकते हैं। सबसे पहला 50,300 के लिए, और नेक्स्ट हम काम कर सकते हैं 50,000 के। और 50,000 के नीचे अगर ये फिसल जाता है दोस्तों, तकरीबन 1000 पॉइंट हो जाता है, तो फिर यहां से नीचे एक 49,800 का लेवल होगा। और उसके नीचे टेलीग्राम पे रियल टाइम गाइड करूंगा अगर निकल रहा हो तो इस तरह से ये बैंक निफ्टी की लेवल्स हुई कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब
ऑप्शन चेन को तुरंत देख लेते हैं और मैं सबसे आखिर में जोड़ूंगा कि कल करना क्या है। अभी बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन पहले समझते हैं और इसमें से भी कुछ बातें हमें समझ में आ जाएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप देख सकते हो कि निफ्टी का 23,300 पे तगड़ा वाला कॉल राइटर बैठा हुआ है 375 रुपए के प्रीमियम के ऊपर। और वही पुट राइटर की बात करें तो आपको कहीं पुट राइटर नजर भी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट पुट राइटर आपको मिलेगा ठीक ठाक वाला 23,200 पे, 277 रुपए के प्रीमियम पे। इसका मतलब यह होता है कि 23,300 के ऊपर, मतलब ये 350 को काट के ऊपर अगर निकले डिसाइसिवली तो 23,400, 23,450 और 23,500 पे बहुत तगड़ा कॉल राइटर बैठा हुआ है। एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग, मैं आपको फिर से कहूं, एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग अबो 23,400 मिलेगी। रेडी रहना है, रेडी रहना है। मैं फिर से कहूं, इस लेवल के ऊपर रेडी रहना है। 23,500 वाले अपना घर नापेंगे और तगड़ा शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है। और नीचे की अगर हम बात करते हैं तो 23,000 के नीचे ही लॉन्ग अनवाइंडिंग मिलेगा। तब तक खुजली नहीं करनी है, शांति से बैठे रहना है। डेटा तो यही कह रहा है। अब अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग था आज, मोमेंट भी बहुत तगड़ा दे दिया। और मतलब हम कह सकते हैं कि भाई जितना इसके पहले निफ्टी भागा है, बैंक निफ्टी ने आज कवर अप करने की कोशिश की। बैंक निफ्टी के अंदर 51,000 के ऊपर कॉल राइटर है तगड़ा वाला और 885 रुपए के प्रीमियम पे। और पुट राइटर की अगर बात की जाए ना तो पुट राइटर आपको दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, ये कॉल राइटर बैठा हुआ है। और ये कॉल राइटर जो ज्यादा बैठा हुआ है ना, प्रीमियम डीके के लिए बैठा हुआ है। इस बात को भी अच्छे से समझ लीजिए। ये कोई ऐसी बात नहीं कि कल गैप डाउन होगा बहुत तगड़ा वाला, नहीं, ये प्रीमियम डीके के लिए। कल मार्केट ओपन होते से इसका प्रीमियम गायब होने वाला है, इस बात को भी समझ लीजिए। नीचे के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसी लेवल पे थोड़ा पुट राइटर ऐड हुआ है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। और नीचे 50,500 पे पुट राइटर और कुछ उस लेवल पे थोड़ा है, तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है। और मैं जो कह रहा हूं कि 51,200 को अगर ऊपर काटता है ना तो तगड़ा वाला शॉर्ट कवरिंग मिलेगा इसके अंदर भी। तो जैसे जैसे नतीजे आएंगे वैसे वैसे ये वर्कआउट करेगा। और मैं आपके साथ रहूंगा टेलीग्राम के ऊपर पूरे दिन कल के लिए, इस बात को भी अच्छे से समझ लीजिए। अब करना क्या है, देखिए 2019 के अंदर भी वैसे हुआ था कि बहुत तगड़े मूव्स आ जाते हैं मार्केट के अंदर, जिग जैग चलता है जैसे जैसे रिजल्ट आते हैं। और सिंपल सी बात है कि जैसे एग्जिट पोल के अंदर हुआ था कि इनिशियली अगर साउथ से काउंटिंग स्टार्ट हुआ, जो रुझान है उधर से आने शुरू हुए, तो प्रोबेबिलिटी एनडीए थोड़ा नीचे रहेगा तो मार्केट नीचे भी आ सकता है। दोनों है, कल दोनों चीजें होगी, इस बात को समझ लीजिए। आज के जैसे नहीं होगा, एक तरफा मार्केट ट्रेड नहीं करेगा कल जिगजैग रहेगा, ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा। पर दोस्तों आपको पता नहीं है कितना नीचे आने वाला है, कितना ऊपर जाने वाला है, इस बात को भी समझ लीजिए। अगर क्लियर कट रुझान आते हैं और उस रुझान के साथ मार्केट ऊपर भागने लगता है तो टेलीग्राम के ऊपर भी मैं आपके लिए जोड़ दूंगा और आप उतर सकते हो। पर बहुत ज्यादा ताकत कल लगानी नहीं है दोस्तों, जीरो हीरो के चक्कर में कल जाना नहीं है। इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। प्रोबेबिलिटी मार्केट एक रेंज में ही कल रहेगा और सारा का सारा जो प्रीमियम इतना हाइप करके रखा हुआ है ना, ये सारा प्रीमियम गायब कर देंगे। खेल ही वही होता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कल काम करना है। कल का होशियारी से ट्रेड करने वाला दिन है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। डेयरिंग से नहीं, डेयरिंग करोगे और सिंपल सी बात है लालच करोगे ज्यादा तो कल का दिन ऐसा है कि प्रॉफिट नहीं, कैपिटल भी नहीं बचेगा आधा। इस बात को समझते हुए काम करना है। कल के पूरे दिन रियल टाइम में आपके साथ रहूंगा। आज का वीडियो एनालिसिस कैसे लगा कमेंट में मुझे जरूर बताइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और आप जो प्यार दे रहे हो दोस्तों उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते कल के वीडियो में, धन्यवाद।